हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इजी फॉर यू। दोस्तों, हम लोग इंग्लिश का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ रहे थे, जिसमें कल तक मैंने आपको प्रीवियस ईयर में लेटर एच से शुरू होने वाले इम्पॉर्टेंट इडियम्स को पढ़ाया था। साथ ही इसे कैसे याद रखना है ये भी सिखाया था। आज इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए लेटर आई से शुरू होने वाले इम्पॉर्टेंट इडियम्स को पढ़ेंगे, साथ ही याद रखने का ट्रिक भी सीखेंगे। इस वीडियो में एग्जाम्पल के थ्रू भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, तो सीखने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहिए। आइए, आज का हमारा पहला इडियम है इन अ नटसेल, मतलब इन अ फ्यू वर्ड्स। संक्षेप में ट्रिक के थ्रू कैसे कनेक्ट करेंगे। नट मेरा छोटा होता है, नटसेल मतलब छोटी बात। एग्जाम्पल के थ्रू भी मैंने यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास किया है। ही टोल्ड द स्टोरी इन अ नटसेल सो इट डिडंट टेक मच टाइम, मतलब उसने कहानी को काफ़ी संक्षेप में बताया, इसलिए इससे ज़्यादा समय नहीं लगा। इसने स्टोरी को काफ़ी संक्षेप में बताया, इसलिए इसने ज़्यादा समय नहीं लिया। नेक्स्ट है हमारा इन हॉट वाटर, मीन्स इन ट्रबल, मुश्किल में। तो इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। गर्म पानी में हाथ डालेंगे तो तकलीफ होगी। एग्जाम्पल के थ्रू कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ही वॉज इन हॉट वाटर आफ्टर फॉरगेटिंग हिज वाइफ्स बर्थडे, मतलब वह जो है मुश्किल में पड़ गया अपनी वाइफ का बर्थडे भूलकर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इन कोल्ड ब्लड, मीन्स क्रूअली एंड विदाउट इमोशन, बेरहमी से। ट्रिक से कैसे याद रखेंगे इसको। तो कोई इंसान किसी का मर्डर कर रहा है ठंडे खून से, मतलब ठंडे दिमाग से प्लानिंग करके, यानी कि बेरहमी से उसका खून कर रहा है। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए इसको। द मर्डर वाज कमिटेड इन कोल्ड ब्लड, मतलब काफ़ी ठंडे दिमाग से उसने उसका कत्ल कर दिया, बेरहमी से उसने उसका कत्ल कर दिया। नेक्स्ट है हमारा इन द निक ऑफ टाइम, मतलब जस्ट इन टाइम, बिल्कुल समय पर, आखिरी समय पर। निक मतलब आखिरी पल। द एम्बुलेंस अराइव्ड इन द निक ऑफ टाइम, मतलब एकदम लास्ट मोमेंट पर एम्बुलेंस पहुंचा। नेक्स्ट है हमारा इन ब्लैक एंड वाइट, मतलब इन राइटिंग, लिखित रूप से। कनेक्ट करेंगे कैसे इसको। कागज पर ब्लैंक इंक से लिखा जाता है, तो ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए। द एग्रीमेंट वाज मेड इन ब्लैक एंड वाइट, मतलब लिखित रूप से। नेक्स्ट है हमारा इन द लॉन्ग रन, मतलब आफ्टर अ वाइल, लंबे समय में। तो इसको कैसे कनेक्ट करेंगे। लंबी दौड़ का घोड़ा अंत में फायदा पहुंचाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ इन द लॉन्ग रन, मतलब कड़ी मेहनत हमेशा जो है आपको फायदा पहुंचाती है। राइट। नेक्स्ट है हमारा इन वेन, मतलब विदाउट सक्सेस, व्यर्थ। तो वेन मतलब मेरा बेकार होता है। तो कैसे इसको एग्जाम्पल के थ्रू याद रख सकते हैं। ऑल आवर एफर्ट्स वर इन वेन, मेरी सारी मेहनत व्यर्थ में चली गई, बेकार हो गई। राइट। नेक्स्ट है हमारा इन द पिंक ऑफ हेल्थ, वेरी हेल्दी, बहुत स्वस्थ। कैसे कनेक्ट करेंगे कि किसी का गुलाबी चेहरा होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि काफ़ी तंदुरुस्त है, स्वस्थ है। राइट। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए। सी इज 80 बट स्टिल इन द पिंक ऑफ हेल्थ, मतलब वह 80 साल की है फिर भी काफ़ी तंदुरुस्त है, स्वस्थ है। राइट। नेक्स्ट है हमारा इन हाई स्पिरिट्स, मतलब वेरी हैप्पी, बहुत खुश। स्पिरिट हाई मतलब मूड हाई, यहाँ स्पिरिट जो है मेरा मूड से जुड़ा हुआ है। स्पिरिट हाई मतलब मूड हाई। द टीम रिटर्न इन हाई स्पिरिट्स आफ्टर द विक्ट्री, मतलब टीम जो है अपने वापस अच्छे मूड में आ गई जीतने के बाद। नेक्स्ट है हमारा इन वंस एलिमेंट, मतलब होगा एट ईज एंड इंजॉइंग, अपने अनुकूल स्थिति में। एलिमेंट
अपने माहौल में, इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं कि कोई अपने एलिमेंट में है, मतलब अपने माहौल में है। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, सी इज इन हर एलिमेंट वाइल टीचिंग। पढ़ाने के दौरान वो अपने माहौल में है, मतलब उसे पढ़ाना अच्छा लगता है। जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को पढ़ना अच्छा लगता है, मतलब आप अपने एलिमेंट में हैं। टीचर लोग को पढ़ाना अच्छा लगता है, टीचर लोग अपने एलिमेंट में हैं ही। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इन अ फिक्स, मतलब इन ट्रबल, मुश्किल में। फिक्स में फंस जाना मतलब मुश्किल में फंस जाना, राइट। ऐसे भी मुश्किल में पड़ते हैं, या कोई सामान मेरा ख़राब होता है तो उसको फिक्स करते हैं, ठीक करते हैं, मतलब वो ख़राब हो गया तो मुश्किल में हम लोग आ गए तो उसको फिक्स करके ठीक करते हैं, तो इन अ फिक्स मतलब मुश्किल में। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, आई वॉज इन अ फिक्स वेन माई कार ब्रोक डाउन इन द रेन, मतलब मैं मुश्किल में फंस गया जब मेरी कार बारिश में बंद पड़ गई, खराब हो गई, राइट। नेक्स्ट है हमारा इन द लाइम लाइट, मतलब एट द सेंटर ऑफ अटेंशन, मतलब सबकी नज़रों में। कैसे याद रखेंगे? लाइमलाइट मतलब होता है मंच की रोशनी, मतलब कि लाइमलाइट मंच पर जो रोशनी लगा हुआ होता है ना, लाइट लगा हुआ होता है, जो कलरफुल लाइट्स होता है, राइट, तो उसी को बोलते हैं लाइमलाइट। मतलब जहाँ पर लाइट होता है वहीं पर लोगों का ध्यान होता है, तो इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, लाइमलाइट मतलब मंच की रोशनी, या जहाँ पर लाइट होगी वहीं पर लोगों का ध्यान होगा, ध्यान का केंद्र। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, द एक्टर हैज़ बिन इन द लाइमलाइट सिंस हिज डेब्यूट, मतलब एक्टर जो है शुरू से लोगों की नज़रों में है जब से उसने डेब्यू किया है, मतलब शुरुआत किया है। नेक्स्ट है हमारा इन द सेवंथ हेवन, मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत खुश। इसको कैसे याद रखेंगे कि हेवन मतलब मेरा होता है जन्नत, तो वो सातवें जन्नत पर है, मतलब सबसे ऊपर है, राइट। तो इस तरीके से बहुत खुश है जन्नत में। ऐसे भी लोग जो जाएंगे वो तो काफ़ी खुश होते हैं, जिसको हम लोग स्वर्ग भी बोलते हैं। स्वर्ग में जो लोग जाएंगे तो वो काफ़ी खुश होंगे, वो स्वर्ग में भी सातवें स्वर्ग पर है, मतलब बहुत ज़्यादा खुश है। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, सी वॉज इन सेवंथ हेवन आफ्टर गेटिंग द जॉब, जॉब लेने के बाद वो सातवें आसमान पर है, ठीक है, मतलब बहुत खुश है। नेक्स्ट है हमारा इन द लाइमलाइट, फिर से रिपीट हो गया, इन फोकस, सुर्खियों में। लाइमलाइट स्टेज की रोशनी, ध्यान में बताया था मैंने पीछे। द एक्टर वॉज इन द लाइमलाइट आफ्टर हिज परफॉर्मेंस, मतलब एक्टर जो है लोगों के नज़रों में है, लोगों के ध्यान में है जब से अपने परफॉर्मेंस के बाद, अपने अभिनय के बाद। नेक्स्ट है हमारा इन अ जिफी, मतलब क्विकली, तुरंत। जिफी साउंड्स लाइक झटपट, जिफी को ऐसे रिलेट कर सकते हैं आप। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, आई विल बी बैक इन अ जिफी, मतलब मैं तुरंत वापस आता हूँ, तुरंत गया और वापस आया, राइट। नेक्स्ट है हमारा इन अ बाइंड, मतलब इन ट्रबल, फंसा हुआ। तो बाइंड मतलब बंधन होता है ना, बाइंड मतलब बांधना होता है, तो ऐसे भी कोई चीज़ बंध जाता है तो वो मतलब क्या होता है, उलझ जाता है, परेशानी हो जाती है, राइट। तो ही वॉज इन अ बाइंड ओवर हिज जॉब एंड स्टडीज़, तो वो जो है अपने काम और अपने स्टडी के बीच में जो है बंध गया था, फंस गया था, मतलब परेशानी में था। नेक्स्ट है हमारा इन ऑल लाइकलीहुड, मतलब मोस्ट प्रोबेबली, संभावना है। लाइकलीहुड मतलब मेरा संभावना होता है, राइट। इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, इन ऑल लाइकलीहुड ही विल विन द इलेक्शन। इन ऑल लाइकलीहुड मतलब ज़्यादा संभावना है कि वह इलेक्शन में जीत जाएगा, इलेक्शन में विजयी होगा, राइट। नेक्स्ट है हमारा इन द क्लियर, मतलब फ्री फ्रॉम ब्लेम, निर्दोष। तो क्लियर मतलब मेरा साफ होता ही है, जो पूरा साफ सुथरा है, मतलब निर्दोष है, उस पर किसी तरीके का कोई, किसी तरह का कोई जो है ब्लेम, कोई एक्यूजेशन नहीं है। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, ही वॉज इन द क्लियर आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि इन्वेस्टिगेशन के बाद, जांच के बाद
वह जो है निर्दोष है, साफ सुथरा है, उस पर कोई अब ब्लेम एक्यूजेशन नहीं बचा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा इन डीप वाटर, मतलब इन सीरियस ट्रबल, गंभीर मुसीबत में। तो डीप वाटर में ऐसे करने करिए, आप डीप वाटर में आप जाएंगे तो डूब सकते हैं, मतलब खतरा है। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, ही इज इन डीप वाटर ओवर अनपेड लोन्स, मतलब कि वह जो है अपने नहीं चुकाए गए कर्ज के कारण वो काफ़ी खतरे में है, मुश्किल में है। नेक्स्ट है हमारा इन द डार्क, मतलब अनअवेयर, अनजान। ठीक है, इसको कैसे ट्रिक से याद रखेंगे कि अंधेरे में हमें कुछ नहीं दिखता है, मतलब मुझे कोई जानकारी नहीं होती है सामने क्या है, बगल में क्या है, राइट, ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, सी वॉज केप्ट इन द डार्क अबाउट द प्लान, मतलब उसे जो है प्लान के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी, राइट। नेक्स्ट है हमारा इन द पाइपलाइन, मतलब इन प्रोग्रेस, प्रक्रिया में, पाइपलाइन फ्लो में, मतलब प्रक्रिया जारी। तो पाइप के अंदर मेरा पानी फ्लो होता है, ऐसे भी एक देश से दूसरे देश पेट्रोलियम जो है पाइपलाइन के माध्यम से लाया जाता है, गैस पाइपलाइन के माध्यम से लाया जाता है, मतलब वो ऑलरेडी रनिंग है, राइट। तो यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, अ न्यू पॉलिसी इज़ इन द पाइपलाइन, मतलब एक नया पॉलिसी जो है पाइप। एग्जाम्पल देखिए, अ न्यू पॉलिसी इज़ इन द पाइपलाइन, मतलब एक नई पॉलिसी जो है पाइपलाइन में है, मतलब जारी होने के लिए रेडी है, राइट। नेक्स्ट है हमारा इन टू माइंड्स, कन्फ्यूज्ड, दुविधा में। तो दो दिमाग, कन्फ्यूज़न, जैसे आप एक व्यक्ति हैं, एक दिमाग है, तो आप जो करेंगे अपने हिसाब से करेंगे। दो लोग रहेंगे, उसका कुछ ओपिनियन होगा, दूसरे का कुछ ओपिनियन होगा, और दोनों का ओपिनियन टकरा करके कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। ऐसे इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, आई एम इन टू माइंड्स अबाउट टेकिंग दैट जॉब, मतलब मैं उस जॉब को लेने के लिए द्विधा में हूँ कि लूँ या ना लूँ। नेक्स्ट है हमारा इन अ हफ, मतलब इन एंगर, नाराज होकर। तो हफ को हाँफने से आप कनेक्ट कर सकते हैं कि गुस्से में किसी को जो है सांस फूलने लगता है, वो हाँफने लगता है, राइट। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, ही लेफ्ट इन अ हफ आफ्टर द आर्गूमेंट, मतलब जो है वो बहस के बाद काफ़ी गुस्से में नाराज हो गया, राइट। नेक्स्ट है हमारा इन द सेम बोट, मतलब इन सेम सिचुएशन, एक जैसी स्थिति में। ट्रिक कैसे इसको कनेक्ट करेंगे ट्रिक से, कि एक नाव पर बैठा हुए सारे लोग जो है सब बराबर होते हैं, ठीक है। अगर नाव डूबेगी तो सब लोग डूबेंगे, नाव अगर उस तरफ जाएगी तो सब लोग उस तरफ जाएंगे। ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, वी आर इन द सेम बोट बोथ जॉबलेस, मतलब हम लोग दोनों कोई बराबर हैं, दोनों कोई बेरोजगार हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इन गुड फेथ, मतलब विथ ऑनेस्टी, ईमानदारी से। ट्रिक से कैसे कनेक्ट करेंगे, फेथ मतलब में विश्वास होता है, तो अच्छा विश्वास, तो अच्छा विश्वास किसी पर कब होगा, जब वो ईमानदार होगा, उसके अंदर ईमानदारी होगी, राइट। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, आई साइंड द डील इन गुड फेथ, राइट। नेक्स्ट है हमारा इन फुल स्विंग, मतलब एट द हाइएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी, जोरों पर। तो स्विंग मतलब मेरा मूवमेंट होता है, क्रिकेट में आपने सुना होगा, बॉल स्विंग कर रहा है, मतलब बॉल मूव कर रहा है, ठीक है। तो फुल स्विंग मतलब मैक्सिमम मूवमेंट। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, द वेडिंग प्रिपरेशन आर इन द फुल स्विंग, मतलब शादी की तैयारी पूरी जोरों पर है, ठीक है। ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, मतलब वेरी क्विकली, पलक झपकते ही, मतलब काफ़ी तेज़ी से। हम लोग बोलते हैं ना कि पलक झपकते ही वो गायब हो गया, मतलब काफ़ी तेज़ी से वो गायब हो गया। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, द थीफ
डिसअपियर्ड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। चोर जो है बहुत तेजी से पलक झपकते ही गायब हो गया। नेक्स्ट इडियम है हमारा इन रैक्स, मतलब पुअरली ड्रेस्ड, फटे हाल। तो रैक्स का मतलब ही होता है मेरा चित्रा, मतलब फटे कपड़े। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, द बेगर वॉज इन रैक्स, मतलब भिखारी जो है काफ़ी फटे पुराने हाल में था, फटे पुराने कपड़ों में था। नेक्स्ट है हमारा इन ब्लैक, मतलब इन प्रॉफिट। ठीक है, मुनाफे में। ब्लैक मतलब पॉजिटिव लेजर। इसको ऐसे कनेक्ट करिए, जब हम लोग हिसाब बनाते हैं, ठीक है, अकाउंट्स अपना बनाते हैं, उसमें जो हम लोग प्रॉफिट में रहते हैं तो उसको काले पेन से ही दिखाते हैं। जैसे ही वो लॉस में आता है तो हम लोग उसको रेड पेन से मार्क कर देते हैं, राइट। तो अगर लॉस में जाएगा तो वो रेड में होगा, अब प्रॉफिट में है मतलब ब्लैक में है। ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द कंपनी इज इन ब्लैक दिस क्वार्टर, मतलब इस जो है तिमाही में कंपनी फायदे में है। नेक्स्ट है हमारा इन बैड टेस्ट, मतलब ऑफेंसिव, अनुचित। बैड टेस्ट मतलब अच्छा नहीं लगना। ठीक है, इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रखिए, कोई भी चीज़ आप खाते हैं अगर उसका टेस्ट बैड हो, जाहिर सी बात है आपको पसंद नहीं आएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसको यहाँ कैसे कनेक्ट करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। हिज जोक अबाउट द एक्सीडेंट वॉज इन बैड टेस्ट, मतलब उसका मजाक एक्सीडेंट को लेकर के अच्छा नहीं था, सही नहीं था। ठीक है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है और आप उसका मजाक बना रहे हैं, मतलब ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। आगे मैंने 2 इडियम्स टेस्ट के लिए रखा है, आप टेस्ट अटैम्प्ट कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। पहला इडियम मैंने रखा है इन अ नटसेल, आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताएंगे। दूसरा है इन डीप वाटर, इसका उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।